जोहार। नमस्कार दोस्तों। क्या आप दिन भर धूप, बारिश, ठंड में मेहनत करने वाले मजदूर हैं? क्या आप और आपके परिवार अपनी सामाजिक सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं? तो एक बार लेबर कार्ड यानी श्रमाधान कार्ड बनाइए और जीवन भर फायदे लीजिए। क्योंकि झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा ये योजना लाई गई है, जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसे अपने सभी मजदूर साथियों तक शेयर करें। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। योजना का नाम है श्रमाधान योजना। यह झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसकी शुरुआत केंद्रीय स्तर पर 1996 को पारित किया गया था। झारखंड राज्य में इस कानून के अंतर्गत नियम बने और जुलाई 2008 में गठन हुआ था। इस योजना का लाभ कौन ले सकता है? झारखंड राज्य के निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक यानी मजदूर, जैसे कि राजमिस्त्री, बढ़ई, लोहार, प्लम्बर, पेंटर, वेल्डर, टाइल्स मजदूर, रोड मजदूर आदि, जिन्होंने पिछले 1 साल में कम से कम 90 दिन निर्माण का कार्य किया हो। झारखंड राज्य के निवासी होनी चाहिए। 18 से 60 वर्ष के बीच आयु होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने का प्रक्रिया CSC यानी प्रज्ञा केंद्र में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, या अभी आपके द्वार सरकार लग रहे हैं, वहां भी जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन करने से जीवन भर लाभ मिलेगा। हर साल कार्ड को रिन्यू कराना पड़ेगा। 50 से 80 रुपए तक रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता है। फॉर्म भरने में लगने वाले आवश्यक कागजात: आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता का विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, निर्माण कार्य प्रमाण यानी मालिक का प्रमाण पत्र या मजदूरी रसीद लगेंगे। आय प्रमाण पत्र ये कुछ योजनाओं के लिए ही लगेंगे, जैसे आवास सहायता, स्वास्थ्य सहायता और बच्चों की शिक्षा सहायता। कार्ड 10 से 15 दिन तक डाउनलोड कर सकते हैं। इस योजना से मिलने वाली मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। 2 लाख रुपए की बीमा, यानी अगर कोई लेबर की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को ये इंश्योरेंस के सारे पैसे मिलेंगे। विकलांगता: अगर दुर्घटना के दौरान किसी के शरीर का अंग टूट जाए और काम करने के लिए सक्षम ना हो तो वैसे परिवार को 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि देने का प्रावधान है। मजदूर को औजार खरीदने के लिए 10,000 तक की सहायता राशि दी जाएगी। शिक्षा में सहायता, यानी मजदूर के बच्चों की पढ़ाई के लिए प्राइमरी से ग्रेजुएशन तक 5,000 से 25,000 की स्कॉलरशिप यानी स्टाइपेंड मिलेगा। मातृत्व लाभ: मजदूर परिवार के गर्भवती महिलाओं को 10 से 20,000 तक की सहायता राशि मिलेगी। शादी की सहायता: मजदूर के बेटा या बेटी की शादी होने पर 20 से 30,000 तक मदद मिलेगा। स्वास्थ्य सहायता: श्रमिक परिवार के किसी भी सदस्य को गंभीर बीमारी होने पर 50,000 रुपए तक की सहायता राशि देने का प्रावधान है। आवास सहायता: अगर किसी मजदूर का रहने लायक अच्छी घर ना हो और आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो तो उनको भी घर बनाने के लिए 50,000 रुपए तक की सहायता राशि मिल सकती है। पेंशन योजना: मजदूर की उम्र 60 वर्ष पूरे होने पर उनको पेंशन का लाभ मिलने लगेंगे। अब कार्ड बनने के बाद लाभ लेने की प्रक्रिया क्या होगी? अब 2 तरीके से आवेदन कर सकते हैं। पहला, ऑनलाइन माध्यम से। जो भी लाभ लेना हो तो प्रज्ञा केंद्र में जाकर आवेदन करिए। दूसरा, ऑफलाइन माध्यम से। आप सारे कागज के साथ ये सभी कार्यालय में जाएंगे। श्रम अधीक्षक का कार्यालय, लेबर सुपरिटेंडेंट ऑफिस, जिला श्रम कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस, प्रखंड ब्लॉक स्तर के श्रम सुविधा केंद्र, लेबर फैसिलिटेशन सेंटर्स। अब प्रत्येक लाभ के लिए अलग अलग कागजातों की जरूरत होती है, लेकिन कुछ सामान्य कागजात हमेशा जरूरत पड़ते हैं, जैसे शिक्षा सहायता के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल या कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट, फीस रसीद, पिछले वर्ष की मार्कशीट। विवाह सहायता के लिए शादी का निमंत्रण कार्ड, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, दूल्हे या दुल्हन का आयु प्रमाण पत्र। चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल का बिल, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, बीमारी का निदान प्रमाण पत्र यानी डायग्नोसिस रिपोर्ट। मृत्यु सहायता के लिए श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र, नॉमिनी का बैंक खाता विवरण।
मातृत्व या गर्भवती महिला के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र, जननी सुरक्षा कार्ड यानी आंगनवाड़ी कार्ड, लेबर कार्ड और बैंक पासबुक। कुछ ध्यान रखने वाली जरूरी बातें। हर लाभ लेने के लिए अलग फॉर्म भरना जरूरी है। लेबर कार्ड का रिन्यूअल हर साल होना चाहिए। बैंक खाता आधार से लिंक हो। दोस्तों, हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्स में इस योजना के बारे में समझे। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पहला, झारखंड में BOCW बोर्ड का गठन कब किया गया? A 2005, B 2006, C 2008 या D 1996? इसका सही जवाब है ऑप्शन C 2008। दूसरा, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड की योजनाएं किसके लिए हैं? A निर्माण मजदूरों के लिए, B सरकारी कर्मचारियों के लिए, C किसानों के लिए या D छात्रों के लिए? इसका सही जवाब है A निर्माण मजदूरों के लिए। तीसरा, BOCW एक्ट की धारा 12 किससे संबंधित है? A दुर्घटना रिपोर्टिंग, B सुरक्षा उपाय, C पेंशन प्रावधान या D मजदूर पंजीकरण? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन D मजदूर पंजीकरण। चौथा, किसी मजदूर को BOCW में पंजीकरण के लिए पिछले 12 महीनों में कम से कम कितने दिन निर्माण कार्य किया होना चाहिए? A 60 दिन, B 75 दिन, C 90 दिन या D 120 दिन? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन C 90 दिन। पांचवा, झारखंड में BOCW बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? A धनबाद, B रांची, C जमशेदपुर या D बोकारो? इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए।